भगवान शंकर जब भगवती पार्वती को कथा सुनाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे समक्ष, पहले उन्होंने 3 कल्पों की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, जन्म एक दुई कहूं बखानी। श्री राम के जन्म के 3 कल्पों की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। और उस कथा का उन्होंने स्वरूप जो है संक्षेप में प्रस्तुत किया। और उसके पश्चात 4थे कल्प का वर्णन उन्होंने विस्तार से किया। 4 कल्पों की कथा का तात्पर्य क्या है, प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान श्री राम के अवतार का अभिप्राय क्या है, इस संदर्भ में कई बातें आपके सामने कही जा चुकी हैं। पर उसका मूल सूत्र यह है कि व्यक्ति के जीवन में न जाने कितनी समस्याएं, जैसे भगवान के गुण अनंत हैं का उसी प्रकार से गोस्वामी जी जब अपने दोषों का वर्णन करने लगे तो सुनने वाले को लगा कि क्या इतने दोष हैं। और तब उन्होंने ये कहा कि भाई, जो अपने अवगुण सब कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लगूं। अगर मैं अपने पूरे अवगुणों की कथा सुनाने लगूं तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो गोस्वामी जी ने भावना भरे स्वर में भगवान श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु, आपके गुणों का एक प्रतिद्वंदी हो गया। और क्या बोले, जैसे आपके गुण अनंत हैं, इसी प्रकार से मुझे लगता है कि मेरे दोष भी अनंत हैं। तो ऐसा कीजिए कि अगर आप यह दावा करते हो कि नहीं, अनंत तो मेरे ही गुण हैं, तो फिर एक ही उपाय है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके गुणों का कोई प्रतिद्वंदी न हो, तो मेरे दोष, जो अनंत दोष हैं, उनका अंत कर दीजिए, तो आपकी कथा अनंत रह जाएगी। और अगर उन दोषों का अंत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, आपके समान यह कथा भी कभी समाप्त न होने वाली कथा। इन बातों को गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में अनेकों रूप में प्रभु के समक्ष रखा। प्रभु की सभा में गोस्वामी जी खड़े हैं विनय पत्रिका में, और भगवान श्री राम से उन्होंने एक अनोखी बात कही। अन्य लोग आते हैं तो कहते हैं कि मैं ये लेने के लिए आया हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपके सभा की एक कमी को पूरा करने के लिए आया हुआ। सुनने वाले चौंक पड़े, जिसमें इतने बड़े बड़े भक्त संत एक से एक बढ़ करके विद्यमान हो, वहां कोई व्यक्ति ये कहे, श्री भरत, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न और न जाने कितने अयोध्या के नागरिक, लगा कि ये तो बड़ी धृष्टता है। पूछ दिया गया, इस सभा में आपको ऐसी क्या कमी लगी कि जिसको पूरा करने के लिए आप आ गए? और तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके अनेक नामों में से मैंने एक नाम सुना कि आप पतित पावन। पर जब मैं आपकी सभा में आया तो सोचने लगा कि देखें पतित पावन की सभा में कितने पतित, तभी तो आपका नाम पतित पावन सिद्ध होगा। पर जब ढूंढने पर एक भी पतित नहीं मिला तो मुझे लगा कि आपका नाम तो झूठा हुआ जा रहा है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैं आ गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन हैं तो मेरी ओर संकेत कर दीजिएगा
कि तुलसीदास जैसे पतित का मैंने उद्धार किया है, इसलिए मैं पतित पावन हूं। कितनी बढ़िया बात रहेगी। तो आपके सभा की कमी भी पूरी हो जाएगी और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और कितने भाव भरे स्वर में कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बालक बने। क्या सुंदर हमारी आपकी जोड़ी है। और इसका अभिप्राय ये है कि सही अर्थों में व्यक्ति यदि अपने दोषों की ओर दृष्टि डाले, यद्यपि यह हमारा दुर्भाग्य है कि बहुधा हमारी दृष्टि दूसरों के दोषों पर ही जाती है, किंतु जब आप श्री भरत की वाणी सुने, जब आप हनुमान जी की वाणी सुने, गोस्वामी जी की वाणी सुने, का एक सज्जन ने एक बार मुझसे कहा कि मैं तो जब ये पढ़ता हूं कि मतिमंद तुलसीदास हूं, अपने आप को तुलसीदास मतिमंद कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने को क्या कहूं। और तब मैंने ये कहा कि आप तो तुलसीदास के मुंह से ये सुन करके चकित हैं। अरे जब हनुमान जी कहते हैं एक मंद में मोह बस, तो आप क्यों घबराते हैं? अपने को मंद कहने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि उन मंदों में हम सब भी एक मंद के रूप में सम्मिलित हो ही सकते हैं। और इसका मूल अभिप्राय ये है, मानो जिन लोगों के जीवन में अपने कुछ गुणों को लेकर के गर्व की अनुभूति होती रहती है, और इस रोग से तो न जाने कितने व्यक्ति ग्रस्त हैं। अगर किसी व्यक्ति में कुछ थोड़े से भी गुण होते हैं तो उसे अपने गुणों पर गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है, और अभिमान का परिणाम यह है कि वो व्यक्ति अंततो गत्वा विनष्ट होता है और उसका पतन होता है। इसलिए ये जो गुणाभिमान है, इसीलिए व्यक्ति के जीवन में है कि वह अपने दोषों की ओर दृष्टि नहीं डालता। और यदि अपने उस संदर्भ में उस कल्प की कथा पर आप ध्यान दें, जो कल आपके सामने जिसका श्री गणेश किया गया था, भगवान शंकर पार्वती जी से ये कहते हैं कि देवर्षि नारद ने एक कल्प में भगवान को शाप दे दिया, भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। पार्वती जी चौंक पड़ती हैं, देवर्षि नारद ने शाप दिया, भगवान को शाप दिया। यह तो बड़ी ही चौंकाने की बात है, आश्चर्यचकित होने की बात है। और तब भगवान शंकर ने कई रूपों में इसका समाधान दिया, पर उस समाधान का मुख्य तात्पर्य यह है कि जब हम देवर्षि नारद के चरित्र को पढ़ते हैं तो उसको एक सूत्र के माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई। और वह सूत्र यह है कि जब आप नाटक के मंच पर नाटक देखने के लिए सामने बैठते हैं तो उस समय आपके समक्ष अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के पात्र आते हैं। पर आप यह जानते ही हैं कि मंच पर वे जैसे दिखाई देते हैं, वस्तुतः वे वैसे नहीं। केवल नाटक में जो प्रदर्शन किया जाता है उसका उद्देश्य यही है कि जब हम नाटक में बुरे व्यक्ति का पराजय, बुरे व्यक्ति के जीवन में दुख और पीड़ा देखते हैं तो मानो उसका तात्पर्य है कि हमें ये संदेश मिलता है कि हमें बुराई से सावधान रहना चाहिए। और जब किसी गुणवान व्यक्ति के रूप में किसी को देखते हैं तो उसका भी तात्पर्य यही है कि उस पात्र में जो गुण दिखाई दे रहे हैं उन गुणों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर ने यह व्याख्या की, और ये भगवान शंकर एक और पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज को सुना रहे हैं,
और देवर्षि नारद जैसा मुनि इन बुराइयों से ग्रस्त हो गया और अंत में उसने साप दे दिया, वे भी चौंकते हैं। और तब एक सूत्र, एक शब्द महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया। वे ये नहीं कहते हैं कि कथा सुनो, उसके स्थान पर उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, भरद्वाज कौतुक सुनो। कल वो कथा चल रही थी, शंकर जी ने देवर्षि नारद को उपदेश दिया, पर नारद को उपदेश प्रिय नहीं लगा, और जब यह वाक्य कहा तो समझ गए कि याज्ञवल्क्य का यह वाक्य सुनकर के भरद्वाज को बड़ी निराशा हो रही है। और तब उन्होंने कहा, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदं सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हर इच्छा बलवान। एक कौतुक सुनिए, कौतुक का अर्थ है खेल, और खेल का अभिप्राय नाटक के लिए भी खेल ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तब उन्होंने ये कहा कि संसार के जीवों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, उनकी समस्याओं को सामने रखने के लिए एक महान नाटक की रचना की गई, और उस नाटक में भिन्न भिन्न पात्रों की अलग अलग भूमिका। कृपया, अभी तो संध्या समय है, और यदि अभी से आपको कथा में नींद आने लगेगी तो मुझे कितना आश्चर्य होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहां आकर के भी उससे वंचित रहें। वहां पर शब्द उन्होंने दिया का कथा में सूत्र है, और उन सूत्रों की चर्चा की गई। जब देवर्षि नारद ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, और जीतने के बाद उनके अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न हो गया, तो इसका उद्देश्य था ये व्यक्ति को सावधान करने का संदेश। और इसका अभिप्राय यह है कि देवर्षि नारद जैसा व्यक्ति भी यदि गुण को अपना मान लेगा, अपनी विशेषता के रूप में देखेगा, तो अभिमान हुए बिना रह ही नहीं सकता। और यही एक बड़ी महान समस्या है व्यक्ति के जीवन में। अगर आप गहराई से देखें तो दोष ही समस्या नहीं है, गुण भी समस्या। सचमुच अधिकांश लोग दोषों की भी समस्या को पूरी तरह नहीं समझ पाते, और गुण भी समस्या है ये तो लोगों को लगता ही नहीं। पर दोषों के द्वारा जितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, गुण के द्वारा भी उतनी ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और उन समस्याओं का मूल सूत्र यही है कि जब व्यक्ति के जीवन में गुण होंगे, विशेषता होगी, तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति अपने आप में गर्व का अनुभव करेगा। और इसीलिए रामायण और महाभारत के संदर्भ में, और रामायण में तो केवल कुछ पात्रों के माध्यम से, और महाभारत में तो न जाने कितने पात्रों के माध्यम से इस समस्या की ओर संकेत किया गया। साधारणतः महाभारत के प्रति भी आज व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है, उसे दृश्य पटल पर वो देखता है, और उसमें जिन पात्रों का वर्णन किया गया, भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, और जब महाभारत में उनके गुणों का परिचय दिया गया, जब उनके गुणों पर दृष्टि जाती है, तो यह सोच करके आश्चर्य होता है कि इतने गुणवान व्यक्तियों की निंदा क्यों की जाती है। भीष्म जैसा बाल ब्रह्मचारी, पिता के लिए राज्य और भोगों का भी परित्याग कर देने वाला महान त्यागी, महान व्रती कौन होगा? कर्ण के समान दानी कौन होगा? अपने वचनों पर अडिग रहने वाला कौन होगा? द्रोणाचार्य के समान तपस्वी कौन होगा? कृपाचार्य के समान
का मानो समस्त धर्मों को जानने वाला कौन होगा। और जब ये प्रसंग पढ़ते हैं तो जो भारत के मूल दर्शन से परिचित नहीं है वे लोग चकित हो जाते हैं कि इन ऊंचे पात्रों की निंदा क्यों की गई। और ऐसे भी ग्रंथ और विशेष रूप से कर्ण के संबंध में कई लेखकों ने अलग से भी पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे, और उसे यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। महाभारत में भी कर्ण का चरित्र पढ़ें तो व्यक्ति प्रभावित होता है। और उन लेखकों ने जब लिखा तो उनका मूल उद्देश्य ये था कि वेद व्यास ने कर्ण की निंदा करके उसके प्रति अन्याय किया। वो तो एक महान व्यक्ति था किंतु वही मूल चिंतन कि वस्तुतः भगवान श्री राम ने इस प्रश्न का अपनी दृष्टि से उत्तर दिया। श्री रामचरितमानस में भी मैंने जैसा कहा कि महाभारत काल में तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है ऐसे पात्रों का, पर रामायण में भी ऐसे पात्र सामने आते हैं। का एक और लंका के राक्षसों के चरित्र को यदि हम जाने दें और उनमें भी यदि आप गुण ढूंढना चाहें तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद में भी आपको अनेक गुण दिखाई देंगे। किंतु गुण दिखाई देने के बाद अगर हम दूसरी ओर ध्यान दें तो जब बाली का चरित्र सामने आता है कि बाली जो है ऐसा अप्रतिम योद्धा था कि जिसने कभी पीछे हटना जाना ही नहीं, और रावण को भी चुनौती देकर के जिसने परास्त किया, जिसने मायावी राक्षस और उसके साथियों का वध कर दिया, वो बाली कितना महान है, कितना गुणवान है। स्वभावतः बाली के मन में भी यह प्रश्न था। जब भगवान श्री राम ने उसके ऊपर बाण का प्रहार किया तो बाली ने भगवान राम से यह प्रश्न किया कि आपने सुग्रीव में ऐसी कौन सी विशेषता देखी और मुझ में ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई पड़ी। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कमल। आप तो किसी में अगर कोई अवगुण होता है तब न उसका वध करेंगे, संहार करेंगे, पर आप बताइए मुझ में क्या अवगुण है। और सचमुच यह प्रश्न है। कर्ण में, भीष्म में, द्रोण में, इन पात्रों में क्या अवगुण है। और इसके लिए अनेक गंभीर सूत्र श्री रामचरितमानस में दिए गए। महाभारत में भी इसे स्पष्ट करने की सांकेतिक चेष्टा की गई। श्री भरत भगवान राम से पूछते हैं संतों का क्या लक्षण है, और भगवान राम ने संतों के गुण और असंतों के दोष का वर्णन किया। पर अंत में भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, सत्य तो ये है कि ये तो केवल व्यवहार में गुण दोष का वर्णन मैंने किया। गुण और दोष कोई अलग अलग पदार्थ है ही नहीं। गुण और दोष तो मूलतः एक ही। सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय ने देखिए, देखिए सो अविवेक। भगवान राम ने एक अनोखी बात कही कि गुण और दोष में कोई भेद ही नहीं है। पर उसका तात्पर्य अगर हम गहराई से विचार करके देखें तो समझ में आता है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब हम किसी बात को गुण के रूप में देखते हैं, और बाली के प्रश्न का जो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, उस उत्तर पर आप दृष्टि डालें। भगवान श्री राम से दो बातें बड़े महत्व की। बाली ने भगवान से एक तो पूछ दिया कि मेरा दोष क्या है, मुझ में अवगुण क्या है, और साथ साथ भगवान पर भी आरोप लगा दिया। विचित्र है बाली की स्थिति रही होगी, जिसको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है और अपने में गुण दिखाई दे रहा है। उसको लगता है मुझ में तो कोई अवगुण है ही नहीं। और श्री राम के लिए वो पूछ देता है कि धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई,
मारे हो मोहि व्याध की नहीं, कैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जो धर्म की रक्षा के लिए आए और आपने मेरा वध कर दिया। कितना बढ़िया सूत्र है। ऐसी भी एक मनस्थिति होती है जब व्यक्ति अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान बैठता है कि उस श्रेष्ठता के अभिमान में उसे भगवान में भी कोई न कोई कमी दिखाई दे जाती। ये जो असूया वृत्ति है इसको असूया कहते हैं। गुण में गुण देखना एक वृत्ति है, दोष में दोष देखना ये भी स्वाभाविक हो सकता है, पर गुण में भी दोष निकाल देना इसी को असूया कहते हैं। और इसीलिए याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा मंदाकिनी, और जिनको अनुसुईया जी ले आई, अनुसुईया जी का अर्थ है जिनमें असूया न हो, और इसका अर्थ है श्री राम की कथा आप तभी कह पाएंगे, समझ पाएंगे जब में आप में असूया का अभाव हो। और यदि आप में असूया होगी तो संसार की क्या बात है, भगवान में भी 10 दोष आप निकाले बिना नहीं रहेंगे, निकालते ही रहते हैं। रावण ने निकाल ही लिया। समाचार पत्रों में भी पैनी दृष्टि वाले जो अपने को लेखक हैं वो बताते हैं कि इनमें कितने दोष थे, और दोष जब बताने लगते हैं तो कहाँ दोष नहीं बता देते। भगवान राम ने शूर्पणखा से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। इसको यूं कहें कि भगवान परस्त्री की ओर दृष्टि भी नहीं डालते। मर्यादा के संदर्भ में, अध्यात्म के संदर्भ में तो अनेक भाव है, पर उस लेखक ने ये लिखा कि लगता है अयोध्या के राजकुल में जन्म लेने पर भी राम को राजनीति का ज्ञान नहीं था, नहीं तो वो शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते। वो विवाह की प्रथा थी, और उस लेखक ने लिखा कि अगर उन्होंने विवाह कर लिया होता तो 2 महान राष्ट्रों में कितनी मित्रता हो जाती, लंका और भारत में, कितनी बड़ी उपलब्धि थी। और इसका अर्थ ये है कि अब क्या कहा जाए इन असूया वृत्ति वाले व्यक्तियों की, पर दोष क्यों दिया जाए। जब बैकुंठ में वो असूया वृत्ति बैठ गई और वहां पर भगवान में उनके ही निकट रहने वालों को दोष दिखाई देने लगा। ये निकट रहना एक बड़ी इसका सावधानी, ये समझ करके अपने को सौभाग्यशाली मत मानिए कि आप भगवान या संत के निकट रहने में कल्याण भी है। और अगर जरा सी दृष्टि असूया वाली हुई और पास में रहने पर इसकी संभावना तो रहती ही है, तो उसका परिणाम सामने आ गया। तो सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम में ये वृत्ति न आवे। और तब महात्माओं ने शाप दे दिया, और शाप दे दिया कि जाओ तुम्हारे 3 जन्म हो। यदि समय होता तो इसकी विस्तार से चर्चा करता, 3 जन्मों का अभिप्राय क्या है। और जब शाप दिया तो भगवान निकल आए, और भगवान ने चारों महात्माओं की स्तुति किया, और स्तुति करके ये कहा कि महाराज आपने दंड दिया, ये आपकी महान कृपा है, और इनको दंड आपने दिया, इसमें मुझे कोई असंतोष नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा, श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा छिन्याम सुबाहुमपि चेत प्रतिकूल वृत्तिम, द्वारपाल ही नहीं, अगर मेरी भुजाएं भी आपके विरुद्ध कोई आचरण करें तो उनको काट करके फेंक देना मैं पसंद करूंगा। यह है ईश्वर की उदारता और करुणा। और फिर ये तीनों ने जन्म लिया असुरों के रूप में। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, रावण और कुंभकर्ण बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने। पर देखिए ना, भगवान एक और उन चारों महात्माओं की स्तुति करते हैं, पर एक बात उन्होंने जोड़ दिया, बोले आपने तो शाप दिया इनके कल्याण के लिए, तो हम भी जन्म लेंगे। आपने हमें तो जन्म लेने के लिए नहीं कहा, हम भी जन्म लेंगे। और आपने एक सूत्र आपका ध्यान गया होगा कि भगवान ने 3 जन्मों में इनका उद्धार करने के लिए 4 जन्म लिए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वे हिरण्यकशिपु के रूप का नृसिंह के रूप में आए। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए कभी नरसिंह के रूप में आए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए
वे बाराह के रूप में आए, रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए राम के रूप में आए, और शिशुपाल दंतवक्र का वध करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में आए। भगवान ने 3 के स्थान पर 4 जन्म लिए, और कितनी करुणा है। उनको ये लगा कि यदि मेरे निकट रह करके भी इनमें दोष बचा रहा तो इनके कल्याण के लिए 3 के स्थान पर मुझे 4 जन्म लेना चाहिए, और सचमुच इसके द्वारा ईश्वर की करुणा का ही परिचय मिलता है। और इस तरह से एक जन्म की कथा का जो संदेश है वो इसकी ओर संकेत करता है। ये असूया और ईर्ष्या वृत्ति, और ये वृत्ति अंत में उस स्थिति में ले आती है जब व्यक्ति नीचे गिर जाता है और अनेक जन्म लेता है, और सचमुच उन वृत्तियों का जो विनाश होता है, दुर्गुणों का जो विनाश होता है, जब भगवान अवतार लेते हैं तभी होता है। और इसका अर्थ ये है कि इन वृत्तियों की निंदा करना सरल है, पर सत्य यही है कि जब तक भगवान की हम प्रार्थना न करें, भगवान जब तक करुणा न करें, तब तक ये वृत्तियां मनुष्य के जीवन में विनष्ट नहीं हो पाती हैं। वो संदर्भ का, और बाली के संदर्भ में भी बाली को अपने में कोई दोष ही नहीं दिखाई दे रहा है, और भगवान से कह रहा है कैसे आप धर्मज्ञ हैं। मनो बाली का तात्पर्य था, मैं धर्म का पालन करने वाला, रावण को जीतने वाला, मायावी को जीतने वाला, जिसने दुर्गुणों को हराया, राक्षसों को हराया, आपने उसके ऊपर बाण का प्रहार कर दिया। पर वहां भी सूत्र वही, गुण और दोष। रावण को जीतना गुण है कि दोष है, और उसका एक सांकेतिक अर्थ। बाली ने रावण को भगवान श्री राम से पहले ही जीत लिया। मानो बाली ने इसके द्वारा यह प्रकट करने की चेष्टा की कि बुराई को हराने के लिए हम ईश्वर की राह देखें, प्रार्थना करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम पुरुषार्थ के द्वारा मोह को जीत सकते हैं। रावण को आध्यात्मिक भाषा में मूर्तमान मोह कहा जाता है। पर संकेत पर ध्यान दीजिए, जीत लिया, और जीत करके बगल में दबा लिया, और 6 महीने तक दबाए रहा, और सारे संसार में भ्रमण करता हुआ प्रदर्शित करता रहा कि मैंने न केवल रावण को हरा दिया है, अपितु 6 महीने तक अपने बगल में दबाए रखा। वस्तुतः अब जरा दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगेगा कि रावण को हरा देना और 6 महीने तक दबाए रखना कितनी बड़ी वीरता का कार्य है। पर जरा उसको उलट करके देखिए, क्या ये 6 महीने दबाना, पहले तो दबाने शब्द पर ध्यान दीजिए, और 6 महीने के अंक पर ध्यान दीजिए, और उसका अर्थ ये है, बाल की आयु कितनी और रावण की आयु कितनी है। अंकों की गणना सुनाने की आवश्यकता नहीं, शायद आप लोग आतंकित हो जाएं। रावण की आयु तो इतनी लंबी है, ये अवगुणों की आयु सचमुच बड़ी लंबी होती है। और तब रावण की उस लंबी आयु में और बाली की लंबी आयु में अगर 6 महीने तक रावण को बाली ने दबा लिया, तो क्या ये बड़े महत्व का कार्य है क्या। और इसको उलट करके हम आप अपने जीवन में देखें। मान लीजिए सामने वाले किसी व्यक्ति ने आपकी आलोचना कर दिया, निंदा कर दिया, क्रोध तो आ ही जाता है, पर आपने मान लीजिए क्रोध को दबा लिया, और आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आप अपने क्रोध को दबाए रहे, और आप गर्व करें कि मैंने तो क्रोध को जीत लिया, क्योंकि क्रोध को मैंने दबा लिया। कितने देर के लिए? बोले 1 घंटे के लिए। 100 बरस की आयु में आपने 1 घंटे के लिए क्रोध को जगा लिया, दबा लिया, मिटा भी नहीं दिया, दबा लिया, और आप ये गर्व करते हैं कि आपने बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। ऐसी विजय तो हमें आप में से प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी करता है। कभी लोभ को दबा लेता है कुछ समय के लिए, कभी कोई व्यक्ति क्रोध को दबा लेता है, पर मानो संकेत ये, वो अगर गहराई से विचार करके देखें तो यही कह सकते हैं कि रावण को बाली ने 6 महीने के लिए दबाया, और रावणत्व ने
बाली को न जाने कितने लंबे काल तक दबाए रखा, कौन किसको दबाए हुए है, इस पर अगर बाली की दृष्टि जाती तो उसे अभिमान न होता। उसको लगता है कि सचमुच जीव के लिए मोह को जीतना असंभव है, वह तो मोह तो भगवान के द्वारा ही विनष्ट होता है, गर्व करने की आवश्यकता नहीं। पर बाली को गर्व हुआ और वो अपने आप को धर्मात्मा मानता है। वही प्रवृत्ति जो हम सब में है। रावण भी अपने को धर्मात्मा ही मानता था। अंगद से कह दिया, तुम्हारी ऐसी भाषा सुन करके मैं चुप रह गया, तुमने सोचा ऐसा मैंने क्यों किया? और उसने तुरंत कहा, नीति धर्म मैं जानता हूं, मैं महान धर्मात्मा हूं, नीति को जानने वाला हूं, मेरे द्वारा अधर्म का कार्य थोड़ी होगा। लूट को मारना जो है वो तो नीति के विरुद्ध है। अंगद खूब हंसे। रावण गर्व कर रहा है, अंगद को इतना कटु वचन बोलने पर भी मैंने क्षमा कर दिया, मैं बड़ा उदार हूं, क्षमाशील, बड़ा धर्मात्मा हूं। और एक वाक्य में अंगद ने रावण की वास्तविकता को प्रकट कर दिया। व्यंग भरी भाषा में उन्होंने यही कहा कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, इसका यही एक प्रमाण थोड़ी है, और अनेक प्रमाण है। रावण लगा कि शायद प्रभावित हो, और तब अंगद ने कहा कि एक धर्मात्मा होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, कहा कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परतीय चोरी। सीता जी को चुरा करके आपने इतना धर्मात्मा होने का कार्य किया है कि इतिहास में आपका नाम अंकित रहेगा कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। छोटे से कार्य को हम अपने बड़ा महत्व दे देते हैं, और जीवन में बड़े से बड़ा पाप करने के बाद भी हमें कहीं ग्लानि और पश्चाताप नहीं होता। यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। बाली के संदर्भ का भी सत्य यही है, और वहां पर भी भगवान राम ने बाली से यही कहा कि बाली, बस शब्द भगवान ने जो चुन करके कहा वो सर्वत्र है। बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तुझे अपने गुणों पर गर्व हो गया। और दूसरी ओर अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इतना बड़ा अधर्म करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अन्याय और अधर्म नहीं है, तुम कितने गर्वान्वित हो। और भगवान ने कहा कि तुम्हारा गर्व इतना बढ़ गया कि मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। और इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि अगर गुणों की परिणति अंत में अभिमान में हुई तो व्यक्ति व्यर्थ, उससे अच्छा तो यही था कि उस व्यक्ति में वो गुण होता ही नहीं। यही संकेत महाभारत में कर्ण के संदर्भ से जुड़ा हुआ। कर्ण को आप देखते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं, गदगद हो जाते हैं। मुझे याद है रामायण में जब चल रहा था दूरदर्शन में, तो कुंभकर्ण से एक सज्जन बड़े प्रभावित हुए और बहुत प्रभावित लोग हुए। और एक आदमी ने तो मुझसे कहा कि मुझे तो आज ज्ञान हुआ कि कुंभकर्ण कितना महान था जब मैंने देखा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, पर कुंभकर्ण इतना महान न दिखाई देने लगे कि राम की महानता दिखाई देना बंद हो जाए, इतनी कृपा कीजिएगा। भाई, आप जो महानता देखते हैं और रामायण में जो महानता का मापदंड है वो दूसरा है। और दूसरा ये है, संकेत आता है, भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन की सभा में गए, वो विस्तार हुआ, और जब सभा से चले बाहर जाने लगे तो कर्ण से उन्होंने बुला करके ये कहा कि आओ तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ। कर्ण भगवान के रथ पर बैठ गया। जरा इस सांकेतिक भाषा पर विचार कीजिए। अर्जुन और भगवान कृष्ण तो एक रथ पर बैठते ही है, पर भगवान कृष्ण ने कुछ समय के लिए कर्ण को भी अपने रथ पर बैठाया, मानो एक मीठा संकेत था। अर्जुन ने तो मुझे रथ पर बैठने का निमंत्रण दिया है, तुम तो दोगे नहीं, चलो मैं ही तुम्हें निमंत्रण दिए देता हूं, आओ भाई तुम मेरे रथ पर बैठ जाओ। मानो कितनी करुणा है, कितनी कृपा है। और फिर उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम जानते हो कि तुम कौन हो? ये शाश्वत प्रश्न है। और तब मानो भगवान ने दूसरा सूत्र दिया
तुम समझ बैठे हो, या समाज जो तुम्हें समझता है, तुम वो नहीं हो। तुम सूर्य के पुत्र हो, और सूर्य के पुत्र होकर के भगवान ने जो बातें कही, आज की भाषा में तो लोग कह देते हैं कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कर्ण को उन्होंने फोड़ने की चेष्टा की, और इसके द्वारा लोग प्रसन्न हो लेते हैं कि हम लोग भी इस कला का प्रयोग करते हैं, तो कृष्ण के ये अनुयायी हैं, उनसे कोई गलत कार्य हम थोड़ी कर रहे हैं। पर सोचिए, श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं, उनको क्या अपेक्षा है? यही जीव के प्रति उनकी करुणा है। और ये कहा कि सोचो, सूर्य के पुत्र होकर के तुम किसकी सेवा कर रहे हो? धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन, धृतराष्ट्र अंधा, सूर्य का बेटा अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या यही तुम्हारे गुणों का सदुपयोग है क्या? और बस यही सूत्र है, आप अपने गुण के द्वारा उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? अगर संकेत धृतराष्ट्र यदि मूर्तिमान मोह है रामायण की भाषा में, मोह न अंध कीने कही, और दुर्योधन मूर्तिमान अभिमान। भगवान का तात्पर्य यह था कि कर्ण, तुम्हें दुर्योधन के साथ नहीं होना चाहिए, मोह और अभिमान के साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो धर्म के साथ होना चाहिए। पर कर्ण डटा रहा और लोग बड़े प्रसन्न होते। क्या वचन का पक्का था? कह दिया कि नहीं महाराज, आप कुछ कहिए, हम अब दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान निराश हुए को वो तो इसी प्रकार की बात हुई कि कोई संत महापुरुष आकर के आपसे कहे काम क्रोध लोभ को छोड़ दीजिए, और आप ये कहें कि जिस काम क्रोध लोभ अभिमान को इतने दिन मैंने जीवन में रखा, अब उसको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो न छोड़ने। वस्तुतः उसका अभिप्राय यही था, भगवान मानो ये कहना चाहते थे कर्ण के माध्यम से प्रत्येक जीव से, कि अगर सद्गुणों की परिणति अंत में अभिमान और मोह में ही समाप्त होती है, तो उन सद्गुणों की कोई सार्थकता नहीं। और वस्तुतः कर्ण का दुर्भाग्य यही था, कर्ण को यह चिंता निरंतर रहती थी, अगर मैंने साथ छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? और अभिमानी की सबसे बड़ी चिंता, लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं है, चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। और उससे भी बढ़कर के एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो कर्ण ने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि दोनों सेनाओं में कौन कौन से महारथी। उन्होंने दोनों पक्षों के महारथियों का नाम लिया, पर कर्ण का नाम नहीं लिया। दुर्योधन को तो कर्ण पर बड़ा भरोसा, उसने पूछ दिया कि आप महारथी कर्ण का नाम भूल गए? भीष्म ने कहा मैं उसको महारथी मानते नहीं, वो तो अजरथी। और तब कर्ण ने कह दिया, बूढ़े तुम मेरा सदा अपमान करते रहते हो, और जब तक तुम जीवित रहोगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसी विडंबना! साथ देने की घोषणा पर एक बार आलोचना सुन लिया तो ये प्रतिज्ञा कर लिया। और सचमुच भीष्म जब तक जीवित रहे या गिर नहीं गए तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया। मानो सारा कार्य केवल अभिमान की भावना से प्रेरित, हमारे अहम पर हमारा अपमान तुमने कर दिया। और उससे भी बढ़िया बात ये आती है कि जब युद्ध प्रारंभ होने चला तो भगवान चले गए कर्ण से मिलने। फिर लोगों को आश्चर्य हुआ, कर्ण से अब क्यों मिलने जा रहे हैं? जरा महाभारत पढ़िएगा, भगवान ने कर्ण से जाके क्या कहा। बोले मैंने सुना है कि तुम भीष्म के रहते हुए दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे, तो ऐसा करो उतने दिन तक तुम पांडवों की ओर से लड़ लो, बाद में उधर से लड़ लेना। बड़ी विचित्र भाषा थी, ये क्या हुआ प्रस्ताव? देखिए आपको भी हंसी आई, हमें भी हंसी आती है, पर यही भगवान की करुणा थी। शायद अधर्म के साथ रहते रहते उसे छोड़ नहीं पा रहा है, एक बार इनके साथ आ जाएगा, शायद 10 दिनों में बुद्धि बदल ही जाए। ये भगवान की करुणा है, उनकी कूटनीति है, कृपया इसे इस रूप में न देखिए। और इसलिए रामायण का महानतम सूत्र ये है
कि गुणों के साथ अभिमान की समस्या है, और वही अभिमान देवर्षि नारद जैसे व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। भगवान शंकर में भी उनको दोष दर्शन की प्रवृत्ति, दोष दिखाई देता है। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। ईश्वर में और गुरु में अगर दोष दिखाई देने लगा तो आप किससे सीखेंगे? क्या कल्याण होगा? जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, नौरो नरक कोटि युग परही। और इसका अभिप्राय यह है, कुछ स्थान तो छोड़ दीजिए जहां ईर्षा न कीजिए, दोष दर्शन न कीजिए, पर यही परिणति होती है। और वो परिणति जब शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान को नहीं सुनाइएगा, तो बोले आप कहते हैं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। लीजिए, बोले आपने कहा और मैं क्यों जाऊं? तो सुनाने के लिए मैं क्यों जाऊंगा? लेकिन वृत्ति क्या है? बोले बहुत अच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा तो इनको भी संतोष हो जाएगा कि ये मेरी बात मान करके गए ही नहीं। क्योंकि मन में योजना थी, अगर जल्दी जाएंगे तो भगवान के पास तो जाते ही रहते हैं, भगवान ये पूछेंगे ही नहीं कि कैसे आए। बहुत दिन बिता के जाऊंगा तो जरूर पूछेंगे कि इतने दिन कहाँ रहे, और तब सुनाने का आनंद आवेगा कि मैं तो नहीं सुनाना चाहता था, पर क्या करूं, कई लोग बड़े कलाकार होते हैं। उस समय नारद में भी वही कलाकारिता आ गई थी, प्रशंसा का भी प्रचार करे तो कैसे। और गए भगवान के पास, बहुत दिन बाद गए, और उस समय भगवान शेष सैया पर लक्ष्मी जी के से चरण दबवा रहे थे, और ब्रह्मचारी काम आदि को जीतने वाले नारद को मन ही मन लगा कि भाई अब भगवान कह करके सब पूजा करते हैं, पर कैसे आलसियों की तरफ पड़े हुए पत्नी से पैर दबवा रहे हैं। चलो, प्रभु बड़े कौतुकी उठ करके खड़े हो गए, और भगवान ने नारद से वही कहा जो नारद सुनना चाहते थे। भगवान ने नारद से कहा, बोले नारद, गोस्वामी जी कहते हैं हर्षी मिले, खड़े हो गए। नारद को बड़ा संतोष हुआ, अभी तक तो कभी खड़े होते नहीं थे, पर आज लगा कि मेरा सम्मान बढ़ गया। आप सोचिए, किसी पिता को देखकर, किसी पुत्र को देख के पिता खड़ा हो जाए और पिता प्रसन्न हो कि मैं कितना ऊपर उठ गया, तो पुत्र का दुर्भाग्य ही है। और भगवान खड़े ही नहीं हुए, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, अपने ही आसन पर बैठा दिया। और भगवान ने तुरंत कहा, बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया। महाराज, बहुत दिनों में आपने दया किया। एक एक शब्द कितना विचित्र, आपने दया किया, बहुत दिन में आपकी कृपा हुई। नारद प्रसन्न होते जा रहे हैं। और तब कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज स्यो राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, कौन मोह अस जो जग जाया। और तब रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मित ही मोह मार मदमान। महाराज, अरे आपकी तो बात क्या है, आपका जो स्मरण कर ले उसके भी विकार दूर हो जाते हैं। देखिए ना, आलसी की तरह पड़ा हुआ था, आपके आने से मेरा भी आलस्य छूट गया, मैं भी खड़ा हो गया, चैतन्य हो गया। वो तो आपका दर्शन बड़ा फलदायी है, स्मरण बड़ा फलदायी। और नारद जी बोलते जा रहे, और नारद ने सोचा अब मुझे क्या कहना चाहिए। तो बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवान, ऐसा आपकी कृपा। कृष्ण शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात बोले, और बोले तो शब्द पर पीछे भावना क्या थी। बोले नारद कहा सहित अभिमाना, अभिमान से जब इन्होंने मेरी प्रशंसा की है तो हम भी इनकी प्रशंसा कर दें। बस लेन देन प्रशंसा में परस्परम प्रशंसन्ति की वृत्ति लेकर के भगवान से जब उन्होंने कहा, भगवान के हृदय में यही बात आई, उड़ अंकुरऊ गर्व तरु भारी, बेग सुमय डारी हम उखारी। अरे हमारे प्रिय नारद के हृदय में अहंकार अंकुरित हो गया, इसको उखाड़ने की आवश्यकता है। और तब प्रभु ने जो कौतुक किया उसका सूत्र यही है। आगे चल करके नारद जी में 6 बुराइयां आई, 6 विकार मुख्य माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। समय भाव से उसको गिनाने की अपेक्षा नहीं है,
आपको 6 विकार नारद जी में दिखाई देंगे। मानो भगवान नारद को ये बताना चाहते थे, तुमने 3 विकारों को जीतने का गर्व किया और 6 विकार तुम्हारे ऊपर सवार हो गए। कुछ समय के लिए तुमने इसको अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि मान लिया। ये प्रभु की सावधानी थी। और उसी संदर्भ में नारद में क्या क्या नहीं आ जाता दोष। कैसी कामना की वृत्ति, स्वार्थ की वृत्ति उदित जब होती है तो मानो नारद का चरित्र, विश्व मोहिनी का हाथ नारद ने देखा और देख करके उनको लगा, जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। उन्होंने अर्थ लिया, जिससे इस कन्या का विवाह हो जाएगा उसमें इतने गुण आ जाएंगे। उसमें फल ये था कि जिससे इस कन्या का विवाह होगा उसमें इतने गुण होंगे, और उन्होंने माना हो जाएंगे। वो लक्षण तो सारे भगवान के थे। और तब चिंता हो गई, हम कैसे विवाह करें। और तब भगवान की याद आ गई। ऐसी याद तो हम लोगों को न जाने कितनी बार आती है। बुरी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या हम भगवान की याद नहीं करते हैं क्या? बस बड़े कौतुकी नारद जी स्तुति करने लगे, अरे जाए, बड़ा समय लग जाएगा जाने में। और प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी भगवान सामने आ गए। बोले तुम कष्ट मत करो, हम ही आ गए। वो क्या चाहते हो? बोले महाराज जी अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, जिससे विश्व मोहिनी से विवाह हो जाए। प्रभु के सामने मानो जीव भगवान से, नारद तो नाटक में इस रूप में सामने आए, पर ये तो हमारे आपके जीवन का नित्य का सत्य है। हम भगवान से अपनी ही कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम मांग करते हैं, हमें माया दे दीजिए, हम माया के स्वामी बन जाएं, माया से हमारा विवाह हो जाए। और भगवान जब यह बात को सुनते हैं तो भगवान ने यही कहा, जय विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं करब न आन कछु, बचन मिशा हमार, तुम्हारा हित मैं करूंगा। और कैसा हित किया? बोले मुनि हित कारण, कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखाना। उन्होंने कहा सुंदर बनाइए, उन्होंने बंदर बना दिया। बड़ी कृपा थी। प्रभु ने सोचा अभी सुंदर बना दूंगा तो जीवन भर बंदर रहेगा विवाह होने के बाद, इसलिए अगर अभी बंदर बना दे तो जीवन भर बंदर होने से बच जाएगा। यह है प्रभु की करुणा। पर उसके बाद उस कथा का जो विस्तार है, एक एक सूत्र बड़े महत्व के हैं। नारद ने अनुभव कर लिया कि भगवान प्रसन्न है और उन्होंने सुंदरता दे दिया। अगर कहीं नारद के पास दर्पण होता और एक बार देख लेते कि भगवान ने कैसी सुंदरता दी है तो आगे के संकट से बच जाते। पर दर्पण का अभाव, और ये हमारे आपके जीवन का सूत्र ही है। जब हम अपने आप को सुंदर मान बैठते हैं तो हमारे पास दर्पण नहीं होता, और दर्पण आत्मनिरीक्षण नहीं होता। इसीलिए जब कई लोग पूछते हैं विनय पत्रिका क्या है, तो मैं कहता हूं रामायण में श्री राम को देखिए और विनय पत्रिका के दर्पण में हम अपने आप को देखें। नारद ने नहीं देखा, सुंदर मान लिया और चले गए उस स्वयंवर सभा में जहां पर एकत्र हैं देश देश के राजा। और यह स्वयंवर सभा समाज में हमारे आपके जीवन में निरंतर चलती रहती है। सारे संसार के व्यक्ति माया को पाने के लिए ही व्यग्र हैं। और उस सभा में नारद बंदर की आकृति लिए हुए पहुंच गए, और पहुंच गए शंकर के गण, एक दाहिने और एक बाएं, और दोनों करह कूट नारदन सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। वाह वाह, क्या सुंदरता भगवान ने इनको दी है। दोनों कह रहे, नारद सुन के मगन हो रहे। जब दाहिने और बाएं दोनों ओर के लोग कह रहे हैं कि मैं सुंदर हूं, तो फिर तो प्रमाण पत्र मिल गया। पर दाहिने बाएं वाले जब प्रशंसा करें तो सावधान रहिएगा। वो तो प्रशंसा कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसका क्या ठिकाना। और तब नारद फूले बैठे, विश्व मोहिनी ने रूप देख लिया, उधर आना बंद कर दिया। नारद के दुल्हन ने ले गए लक्ष्य निवासा,
और नृप समाज सब भयो निराशा, मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। और तब ये दोनों गण बोले, क्या बोले? बोले निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। जरा अपना मुंह शीशे में देख लीजिए, इन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? एक एक सूत्र महत्व के। अच्छा, नारद में अभिमान आ गया, नारद में प्रदर्शन की वृत्ति आ गई, काम की वृत्ति आ गई। अगर इन लोगों ने नारद में दोष देखा तो क्या उन्होंने सही नहीं देखा? अंत में रुद्र के गण थे, शंकर के गण 3 आंख वाले। पर याद रखिए, दूसरे का दोष जब हम देखते हैं तो चाहे रुद्रगण ही क्यों न हो, उसका परिणाम ये कि रुद्रगण नारद से कह रहे थे कि अपना मुंह दर्पण में देखिए, तो उसके पहले अगर वो अपना मुंह में दर्पण में देख लेते। बस यही है, दर्पण देखना बहुत अच्छा, और कौन घर में नहीं देखता, लेकिन दर्पण जैसा झगड़े की जड़ भी कोई नहीं। दर्पण देखिए तो आनंद आ जाए, और दूसरे से कह दीजिए कि जरा शीशे में मुंह देख लो तो झगड़ा सुन। और इसका अर्थ है दर्पण अपने दोषों को देखने के लिए रखिए, दूसरों को दिखलाने के लिए नहीं। पर यही भूल रुद्रगणों ने की, और तब देवर्षि नारद ने जल में अपनी आकृति देखी। ये रामायण के सूत्र हैं। दर्पण स्थिर होता है और जल चंचल होता है। उन्होंने चंचल मन से विचार किया, और तिनहि शराप दीन अति गाढ़ा, जाय निशाचरो हो तुम कपटी पापी दो। नारद को बने बंदर और रुद्रगण बन गए रावण और कुंभकर्ण। याद रखिए, नारद जी तो 2 घंटे के लिए बंदर बने, पर ये रुद्रगण तो हजारों लाखों वर्ष के लिए रावण और कुंभकर्ण बन गए। कभी कभी दूसरे में दोष देखने वाले की यही स्थिति होती है। वो प्रसिद्ध बुद्ध गाथा तो आपने सुनी ही होगी कि 2 शिष्य नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। एक युवती डूबने लगी, भिक्षु को स्त्री के शरीर का स्पर्श निषिद्ध है, एक ने नहीं स्पर्श किया, नहीं भिक्षु का ये धर्म नहीं, और दूसरा नदी में कूद पड़ा। उस युवती को कंधे पर उठाया, उसका पेट दबा करके जल निकाल दिया, और स्वस्थ होने पर उसके घर पहुंचा दिया। जब दोनों भिक्षु लौटे तो दूसरे भिक्षु ने ये कहा कि आज इसने भिक्षु धर्म का पालन नहीं किया। एक युवती, और वो भी शरीर भीगा हुआ, जिसके कपड़े गीले, उसको इसने कंधे पर उठाया, ढो करके ले गया। हंसने लगे, और हंसते हुए भगवान तथागत ने कहा कि भिक्षु, उसने तो युवती को कंधे पर उठाया, उसको उतार दिया, पर वो युवती तुम्हारे मन पर अब भी सवार है। अभी तुम उसी का चिंतन कर ही जा रहे हो, वही शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, भीगा हुआ कपड़ा। सोचो तो तुम अपने मन के कंधे से तो उसको उतार दो। और इसका अर्थ यह है, कभी कभी यही होता है, और यही हुआ। शंकर नारद जी तो 2 घंटे के लिए बंदर बने, और जब शंकर जी ने जन्म लेने का निर्णय किया तो प्रभु से कहा मुझे बंदर बनाइएगा। क्यों? बोले बंदर बन करके नारद माया से बच गए, तो मैं चाहता हूं कि आप जब पहले से ही बंदर बना देंगे तो माया का भय कभी नहीं होगा। और ये अर्थ लिया शिव ने, और उनके गणों ने हंसी बुढ़ाई, कैसे कमी है, कैसा हंसी हो रही है, कैसा व्यंग हो रहा है। और नारद के क्रोध की सीमा नहीं रही। फरकत आधर कोप मन माही, सपति भय गए कमला चले कमलापति पाही, दई हो शाप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। और फिर बीच ही पंथ मिले धनुजारी। जब स्तुति करने जा रहे थे तो भी मिल गए, और जब गाली देने जा रहे थे तो भी आ गए। ये करुणा केवल ईश्वर में है। वो सुनने के लिए आके खड़ा हो गया, पूछ दिया मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, मुनि जी कहाँ जा रहे हैं? अब देखते हैं, वो विश्व मोहिनी भी बगल में खड़ी थी। बस इतना क्रोध आया, देखो तो धृष्टता, मुझे जलाने के लिए उसी को जिससे मैं विवाह करना चाहता था उसे लेकर के खड़े हैं मेरे सामने, और मुझी से पूछ रहे हैं मुनि कहाँ चले विकल की नहीं। और तब बिगड़े
और फिर भगवान में भी दोष दिखाई देने लगा। सूत्र सर्वत्र वही। अब वो चाहे जय विजय का प्रसंग हो, वह भगवान से उन्होंने कहा, अरे तुम तो परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहु, विश्व में हर्ष नहीं कछु धरहु, डह की परचौ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। लगते दूसरों को फल देते हो, अपने विषय में क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं, असुर सुरा विश्व शंकर ही आप रमा मणि चालू, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। पहली बार तुमने मुझसे ऐसा व्यवहार तुम्हारा थोड़ी किया, सारा इतिहास है तुम्हारा। ही खूब हंसे भगवान, बोले इतने दिन स्तुति कर रहे थे और आज कह रहे तुम्हारा पूरा इतिहास यही, पर बड़े प्रसन्न हुए। बोले पुरानी स्तुति तो पुरानी पड़ गई थी, बार बार वही, चलिए नई स्तुति भी आपने कर डाली, बड़ा आनंद आया। और कितने ईश्वर की करुणा क्या है, जब कोई इस प्रकार से उनके लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो भगवान ने क्या किया, भाई शाप, फिर शाप दे दिया, तुमने बंचे हु मोहि जमन धरि देहा, सोई तनु धरो शाप ममया। तुमने राजा बन करके मुझे ठगा है, तुम्हें राजा के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने अपकार किया है, तुम्हें पत्नी के वियोग में दुख रहना पड़ेगा। और तुमने कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। बंदरों की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी। सोचा था नारद जी ने सुन के घबरा जाएंगे, पर इतने प्रसन्न हुए, साप शीस धरी हर्ष ही प्रभु बहु विनती कीन। प्रभु लगे स्तुति करने, वाह वाह स्तुति क्या किया। बोले नारद, अरे तुम कितने भोले हो कि तुम्हें तो शाप भी देना नहीं आया, क्रोध भी आ गया, लगे शाप देने। यही शाप क्यों? तुमने कहा कि तुम्हें वही रूप बनाना पड़ेगा जो तुमने अभी बनाया था, तो ये तो मेरा कार्य तुमने सरल कर दिया। जिस कला में मैं निपुण हूं, अगर उसी कला के लिए तुम कह रहे हो तो ये भी लगता है कि तुम ठीक चुनाव नहीं कर पाए। और जब तुमने ये कह दिया कि पत्नी के वियोग में तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, तो कितने भोले हो। मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया तो तुम कह सकते थे कि तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, पर तुमने जब ये कहा कि पत्नी के वियोग में दुख होगा, तो चलो ये वरदान तो मिल ही गया कि विवाह होगा मेरा, तो इसलिए ये भी तुम्हारे भोलेपन का ही लक्षण है। और जब मैंने ये कहा, तुमने ये कह दिया कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम कह सकते थे कि बंदर रूप तुमने दिया तो बंदर तुमसे बदला चुकावेंगे, कष्ट देंगे, तो तुम तो ये कह रहे हो, वाह वाह कितना बढ़िया तुमने शाप दे दिया। और यही अर्थ, प्रभु की कृपा का पक्ष यही है, उन्होंने निंदा में भी रस लिया और शाप को भी उन्होंने वरदान के रूप में सिर पर स्वीकार कर लिया। और नारद जब भगवान से कहने लगे कि महाराज ये मेरा शाप झूठा हो जाए, भगवान ने कहा नारद ऐसी भूल न करना। और तब रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान राम ने अवतार लेकर के उनका शरीर विनष्ट करके अंत में उन्हें अपने आप में विलीन किया। ये जो कल्प की कथा है, 4 कल्पों की बात तो मैं क्या सुनाऊंगा, कल्प करोड़ों कथा अनंत, पर इन कथाओं का अर्थ यही है कि इन प्रसंगों में हम अपने आप को देखें और दोष और गुण की समस्या का समाधान यही है कि हम गुणों को न बुलावें, भगवान को ही बुलावें। गुण को बुलाने की चेष्टा करेंगे तो एक गुण आवेगा तो दूसरा रूठ के चला जाएगा। ये बड़े लोगों का विशेष स्वभाव है कि एक आ जाए तो दूसरा वहां नहीं, यही गुणों का स्वभाव। इसलिए भक्त जो है गुणों को निमंत्रण नहीं देते, भगवान को निमंत्रण देते हैं। और भगवान जब आते हैं तो गुण तो उनकी सेवा में अपने आप आ जाते हैं। और तब यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये गुण जीवन में बने रहें। तब मानो निश्चिंत हो गए और निश्चिंत होकर के भगवान उन हमारे अवगुणों का विनाश करते हैं और स्वयं गुण के रूप में विराजमान रहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अथवा राम अनंत
अनंत गुण अमित कथा विस्तार।